देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब तो एक क्या बोलते हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। मैं उनको ये कहूँगा, वो जो जैसे एक कमेलियन होती है जो रंग बदली करती है, जब वो पावर में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, देश के गीत गाते हैं, कभी वो राम के भक्त हो जाते हैं और कभी रहीम के हो जाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को हमें अभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो ये बयान दिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि 1996 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो उस टाइम पे मैं डोडा में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जब वो इलेक्शन हो रही थी उसके बीच में बूथ के ऊपर में कोई लोग आ नहीं रहे थे। तो मैंने कईयों से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें आर्मी ने बोला है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप इलेक्शन के लिए जा सकते। ये कैसी शर्मनाक बात उन्होंने कर दी। मैं तो कहता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर, जबकि उस टाइम पे मौजूदा चीफ मिनिस्टर था, अगर ऐसी बात थी तो उसने उस वक्त अपनी सारी पॉलिटिकल मशीनरी, स्टेट मशीनरी, सब कुछ उनके हाथ में थी, तो उसने उसको उस टाइम पे क्यों नहीं वहां रुक के ऑर्डर दिए, ये चेक करो, उसकी उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। और आज इतने सालों के बाद में कहना, ये तो शर्मनाक बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आर्मी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं पॉलिटिक्स में पड़ती नहीं है। और आर्मी के ऊपर में ऐसे लांछन लगाने, फारूक साहब आप कृपा करके ऐसा करोगे तो हमें एज इट इज अभी विश्वास हमारा डगमगा गया हुआ है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और आप वो जो गुणगान करते हो, ये शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कुर्सी जो है अभी खिसक गई हुई है। जब से आर्टिकल 370 आया है तो आप सब लोग जो कश्मीर में अभी पार्टीज है, चाहे वो एनसी है, चाहे पीडीपी है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि हमारे पांव के नीचे से सब कुछ जमीन खिसक गई हुई है। तो उस जमीन को दोबारा से मजबूत करने के लिए आप ऐसे ऐसे ड्रामा दोबारा से शुरू कर रहे हैं, जिसके बीच में एक आर्मी को ड्रैग कर रहे हैं। कभी आप लोग ऐसा सवाल करते हो, दूसरी एक पार्टी है वो पूछती है हमें सबूत दो कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आप क्या कर रहे हो? ऐसे सवाल उठा, आर्मी से ऐसे सवाल कर रहे हो। और आर्मी जिसको जो कि बेचारी बॉर्डर पे लगी होती है, इंटरनल सिक्योरिटी में लगी होती है, अपनी रोज जान हथेली पे लेके चलती है, और वो उसके लिए ऐसा सवाल करते हो। मैं कहूँगा ये फारूक अब्दुल्ला साहब का ये शर्मनाक बयान है। जानकारी लेना चाहूँगा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इतना बड़ा बयान दिया कि आर्मी ने कहीं ना कहीं उनको वोटिंग नहीं करनी थी, सर इस पर आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा बयान दिया है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब तो एक क्या बोलते हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। मैं उनको ये कहूँगा, वो जो जैसे एक कमेलियन होती है जो रंग बदली करती है, जब वो पावर में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, देश के गीत गाते हैं, कभी वो राम के भक्त हो जाते हैं और कभी रहीम के हो जाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को हमें अभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो ये बयान दिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि 1996 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो उस टाइम पे मैं डोडा में गया और वहां पर मैंने देखा कि वहां पर जब वो इलेक्शन हो रही थी उसके बीच में बूथ के ऊपर में कोई लोग आ नहीं रहे थे। तो मैंने कईयों से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें आर्मी ने बोला है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप इलेक्शन के लिए जा सकते। ये कैसी शर्मनाक बात उन्होंने कर दी। मैं तो कहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर, जबकि उस टाइम पे मौजूदा चीफ मिनिस्टर था, अगर ऐसी बात थी तो उसने उस वक्त अपनी सारी पॉलिटिकल मशीनरी, स्टेट मशीनरी, सब कुछ उनके हाथ में थी, तो उसने उसको उस टाइम पे क्यों नहीं वहां रुक के ऑर्डर दिए, ये चेक करो, उसकी उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। और आज इतने सालों के बाद में कहना, ये तो शर्मनाक बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आर्मी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं पॉलिटिक्स में पड़ती नहीं है। और आर्मी के ऊपर में ऐसे लांछन लगाने, फारूक साहब आप कृपा करके ऐसा करोगे तो हमें एज इट इज अभी विश्वास हमारा डगमगा गया हुआ है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और आप वो जो गुणगान करते हो, ये शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कुर्सी जो है अभी खिसक गई हुई है। जब से आर्टिकल 370 आया है तो आप सब लोग जो कश्मीर में अभी पार्टीज है, चाहे वो एनसी है, चाहे पीडीपी है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि हमारे पांव के नीचे से सब कुछ जमीन खिसक गई हुई है। तो उस जमीन को दोबारा से मजबूत करने के लिए आप ऐसे ऐसे ड्रामा दोबारा से शुरू कर रहे हैं, जिसके बीच में एक आर्मी को ड्रैग कर रहे हैं। कभी आप लोग ऐसा सवाल करते हो, दूसरी एक पार्टी है वो पूछती है हमें सबूत दो कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आप क्या कर रहे हो?
आर्मी पे ऐसे सवाल उठा रहे आर्मी से ऐसे सवाल कर रहे हो, और आर्मी जिसको जो कि बेचारी बॉर्डर पे लगी होती है, इंटरनल सिक्योरिटी में लगी होती है, अपनी रोज जान हथेली पे लेके चलती है, और वो उसके लिए ऐसा सवाल करते हो। मैं कहूंगा ये फारूक अब्दुल्ला साहब का ये शर्मनाक बयान है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और मैं ये हिदायत देता हूं कि फारूक साहब आप इस बचकाना हरकतों से बाज आ जाइए। ये अच्छा नहीं है हमारी स्टेट के लिए। अगर आप स्टेट की बात बोलते हैं तो स्टेट के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने ये किया है क्योंकि आप चाहते हो कि आपके यहां के लोकल आका वो खुश हो जाएं, ताकि कश्मीर वाले लोग जो कि अभी आपसे भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनमें अभी उनको खुश करने के लिए ऐसा उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहां पर डेवलपमेंट हो रही है, जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है। कश्मीर यूथ जो है अभी थोड़ा इसके बीच में भी आ रहा है, क्रिकेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और अब देखा जाए पत्थरबाजी भी बहुत कम देख पत्थरबाज वगैरह कम हो गए, क्योंकि पैसे पे नकेल लगा दी हुई है और पैसा रोक दिया हुआ है। और शायद अगर मैं ये भी कह दूं कि जो हमारे एलओसी के पार, बॉर्डर के बाहर के जो आका हैं, जो पाकिस्तान है, आईएसआई है, उनको भी खुश करने के लिए वो उधर भी खुश रखें, हमारे को इनको भी अपने लोगों को खुश रखें, ताकि शायद उनको पावर दोबारा आ सके। ये लाइमलाइट में रहने की एक चाल है, मैं कहूंगा, और कुछ इसमें सत्य नहीं है। आर्मी कभी भी बूथ के ऊपर में ड्यूटी नहीं देती, ये तो पुलिस देती है, सीआरपीएफ देती है, बीएसएफ देती है। तो हम आर्मी का कहां है? हमारा तो इंटरनल सिक्योरिटी का सिचुएशन का होता है, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हुक्म लेते हैं। हम ऐसी चीजों में, बचकाना चीजों में पड़ते नहीं हैं। और फारूक साहब ने ऐसा बोल दिया है तो मैं कहूंगा बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसा फारूक साहब मत कीजिए। एक देश की आर्मी को, देश की आर्म फोर्सेस को बदनाम मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको शायद कहीं अपने आप में भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि जनाब आर्मी जो है कभी भी गलत नहीं करती है। कमेंट बॉक्स खुला है, आपको क्या लगता है खबर नीचे कमेंट जरूर करेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।